हेलो नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस सभ्यता का प्रमुख स्थल है? तो कालीबंगन प्रमुख स्थल है वो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? तो ऋग्वेद में सूक्त हैं आपके, वो हो जाएंगे 1028। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था बिहार राज्य में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की पहली राजधानी हो जाएगी राजगृह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक को कवि सम्राट कहा जाता है? तो कवि सम्राट कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया था वो आपका हो जाएगा खाद्य सामग्री पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो दीन ए इलाही शुरू किया था वो किया था आपका अकबर ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह सबसे पहले शुरू हुआ था मेरठ में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले थे वो आपके हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? तो भारतीय संविधान को हस्ताक्षरित किया था वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा संविधान अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 370 ए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है वो आपकी हो जाएगी 34। 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो 34 संख्या हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं आपके वो हो जाएंगे भाग सेकंड में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था 2014 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा मिडल अंडमान द्वीप। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो दक्कन पठार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है वो आपका हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो आपकी हो जाएगी स्टेपीज। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी हो जाएगी यकृत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन सहायक है वो आपका हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है वो आपका हो जाएगा 7.4। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके हो जाएंगे डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी वो आजाद हिंद फौज की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों का भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो अंग्रेजों का भारत में कारखाना पहला स्थापित हुआ था वो आपका हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय आपका हो जाएगा बेंगलोर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला अखबार कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला अखबार था वो था बंगाल गजट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं?
तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में सूर्य मंदिर को कोणार्क स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है वो आपका हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था? तो सीलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भारत का लोहे का आदमी कहा जाता है? तो लोहे का आदमी कहा जाता है वो आपका हो जाएगा सरदार पटेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो आपका होता है वायरस के कारण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को द बॉल कहा जाता है? तो द बॉल कहा जाता है वो राहुल द्रविड़ हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भारत में पहला रेलवे स्टेशन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बोरीबंदर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ बना? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता में बना था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब हुआ था? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ था वो आपका हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कब हुआ था? तो नारकोटिक्स ब्यूरो का कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ था वो आपका हो जाएगा 1986 में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली आपकी हो जाएगी केरल में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है वो आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो आपका 1757 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है वो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने रिंग्स छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला बैंक आपका हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के नामांकन सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के नामांकन सदस्य होते हैं वो 12 होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पद्मावत किसने लिखी थी? तो पद्मावत लिखी थी वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका हो जाएगा ढाका में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो आपका अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था वो आपका हो जाएगा
SLB3 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था वो आपका हो जाएगा भारत और चीन के बीच में, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दलाई लामा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दलाई लामा का जन्म हुआ था वो आपका हो जाएगा चीन में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था वो आपके हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने आंदोलन शुरू किया था वो आपका हो जाएगा भूदान आंदोलन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसने भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले थी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो भारतीय संविधानों में अनुच्छेद 395 हैं मूल रूप से, अब इसमें और भी अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है वो हो जाएगा पीक एक्सवी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा क्षेत्र है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला तेल रिफाइनरी है वो डिगबोई में स्थापित हुआ था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो आपका हो जाएगा माजुली, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो दिया था न्यूटन ने, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो सुबह का तारा कहलाता है शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्र हो जाएगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।